जो परमेश्वर के डर भय में चलते हैं मेरे प्रिय भाई बहन, उनको परमेश्वर, जो पुरुष खास करके है, पुरुष है, उनके लिए मैं कह रही हूँ, जो परमेश्वर के डर भय में चलते हैं, परमेश्वर के डर, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, परमेश्वर का वचन से प्रार्थना करते हैं, प्रभु का वचन पढ़ते हैं, तो उनको परमेश्वर कैसे आशीर्वाद देते हैं, कितने बड़ी आशीर्वाद दिए हैं, कितनी बड़ी ब्लेसिंग दिए हैं। इस वचन को आज हम पढ़ेंगे तो जानेंगे। और आप लोगों को मैं बताऊं परमेश्वर ने हम लोगों को कैसे बहुत ऐसे आशीष देते, खास करके पुरुष को परमेश्वर ने कैसे इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने कैसे आशीषित किए, कैसे ब्लेस किए हैं। चलिए मैं आप सबको बताऊंगी। इससे पहले कहूँगी कि आप लोग प्लीज़, आप लोगों को जय मसीह की। और आप लोग कैसे हैं? आई होप परमेश्वर ने अच्छे से आप लोगों को संभाल के रखे हैं। और आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में अपना प्रार्थना निवेदन जरूर लिखें। मैं आप सबके लिए मैं प्रार्थना करूँगी, प्रभु आप लोग को बहुत आय से ब्लेस करेंगे, प्रभु आप लोग को बहुत आय से आशीष देंगे। हालेलुया। चलिए मैं अब वचन को पढ़ती हूँ और जानूँगी परमेश्वर का वचन कैसा है। पढ़ूंगी वचन। भजन संहिता 1 अध्याय है, पहला अध्याय के पहले आज से हम पढ़ेंगे। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता। हालेलुया। दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता, यानी बुरे काम, बुरे जो दुष्ट है, जो गंदा काम है, उस युक्तियों पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा रहता। हालेलुया। जो पापी हैं, जो पाप के गलत किए हैं, जो प्रभु को जान गए हैं कि नहीं परमेश्वर मेरे जीवित खुदा है, मेरे जीवित परमेश्वर है, मैं कुछ भी करूँगा तो परमेश्वर सब कुछ देख रहे हैं, मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही, परमेश्वर सब जानते हैं। तो इसलिए हम लोगों को परमेश्वर के वचन में है और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। हालेलुया। जो पापियों के मार्ग में नहीं खड़ा होते हैं उनके लिए वचन है। और न ठट्ठा करने वाले की मंडली में बैठता है। हालेलुया। न ठट्ठा कर, जहाँ हंसी मजाक करते हैं, दूसरे कोई के प्रति बुरी बातें कर करके सब हंसते हैं, मजाक उड़ाते, उनके लिए है, वो नहीं बैठते हैं, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। हालेलुया। वह हर यहोवा की चमत्कार को, हर एक गवाही को, परमेश्वर के वचन को पढ़कर वो प्रसन्न रहता है, आनंदित रहता है, परमेश्वर के वचन में खुश रहता है, आनंदित रहता है, परमेश्वर की आराधना में आनंदित रहता है, परमेश्वर के वचन में। प्रभु हम लोग हर एक तरह से परमेश्वर आनंदित करते हैं, परमेश्वर हर तरह से हम लोग को आनंदित करते हैं, हम लोग को ब्लेस करते हैं। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। हालेलुया। रात दिन वो ध्यान करते, रात दिन यानी प्रभु के वचन में बने रहते। ये सब क्या, ये सब जो प्रभु के डर भय में, प्रभु के डर में रहे नहीं, प्रभु है जो जीवित परमेश्वर है, इकलौते परमेश्वर ने, जो उन्होंने हम लोगों के लिए अपनी जान दे दी सूली पर, उन्होंने हम सब के लिए अपनी जान कुर्बान को, परमेश्वर इकलौते पुत्र को अपने हम सब के लिए दे दिए। हम लोगों के पापों क्षमा के लिए उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को दे दिए। उन्हें मारा गया, गाड़ा गया, यहाँ तक उन पर थूका भी गया था, फिर भी परमेश्वर ने उप तक नहीं कहे, और यहाँ तक उनको सूली पर चढ़ा गया, फिर भी परमेश्वर क्या कहे जानते हैं? बोले परमेश्वर को जो मार रहे थे, जो कांटे ठोक रहे, उनको कांटा के मुकुट उनको पहनाया गया। तब पर भी परमेश्वर ने क्या कहा? इन्हें क्षमा करे परमेश्वर, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। बताइए उनको कितना बड़ा हृदय है। जब हम लोग की छोटी सी इतनी सी उंगली भी कट जाती तो बहुत ही दर्द से परेशान, परमेश्वर ने कितना सहा हम लोगों के लिए। तो क्या हम लोग परमेश्वर के डर भय में नहीं रहेंगे? क्या परमेश्वर के हम लोग प्रार्थना में बने नहीं रहेंगे? प्रभु बहुत ही महान है। जब हम लोग परमेश्वर के अंदर जान जाते हैं तो कहते हैं कि नहीं, मेरे जीवित खुदा परमेश्वर यीशु मसीह है, मेरे जीवित खुदा परमेश्वर यीशु मसीह, जिन्होंने हम लोगों के लिए अपनी जान दे दी, जिन्होंने हम लोगों के लिए कुर्बान हो गए, हम लोगों के लिए सूली पे जान दे दी। परमेश्वर सच में बहुत ही महान है। जब हम लोग परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो जानते हैं कि परमेश्वर ने हम लोगों के लिए कैसे हम लोगों की ज़िंदगी में ब्लेसिंग किए, कैसे आशीष बरसाए। हमेशा परमेश्वर की प्रार्थना में बने रहते हैं, हमेशा प्रभु को धन्यवाद करते रहते हैं।
और हमेशा प्रभु के वचन में बनते हैं तो परमेश्वर उनको ब्लेस करते हैं, आशीषित करते हैं। हालेलुया। आगे हम इस वचन को पढ़ेंगे जो इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर का वचन, वह उस वृक्ष के समान होगा जो बहती नाली के किनारे लगाया गया था। हालेलुया। बहती नाली के किनारे लगाया गया है और वह अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं है। इसीलिए जो कुछ वो पुरुष करे वह सफल होता है। हालेलुया। जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। कैसे देखते, जो बहती नाली रहती है उसके आसपास जो बगल में है या नाली के किनारे जड़ रहती है, आधा नाली में रहती है, आधा जो लगा हुआ मिट्टी में, तो उसका जड़ कैसा मजबूत रहता है, क्योंकि हरा उसका पौधा जो है ना, पत्ता है जो हरा भरा रहता है, वो कभी मुरझाता नहीं है, क्योंकि हमेशा उसे ऋतु में ही उससे पानी सब कुछ मिलते रहता है। इसी प्रकार से परमेश्वर कहते हैं कि मैं भी उस जो मेरे डर भय में रहेंगे, मैं भी उसे आशीष करूँगा, मैं भी उसे ब्लेस करूँगा। वह अपनी ऋतु में फलता, जिसके पत्ते कभी मुरझाते। इसीलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। हालेलुया। सफल होता है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में परमेश्वर से बहुत ही परमेश्वर ने इस वचन से कितनी बड़ी बात परमेश्वर ने हम लोगों के लिए कहे है कि जो जो ऋतु है जो नाली के किनारे लगाया जाए तो उसका पत्ता, उसका जड़ भी मजबूत रहता है और पानी उसको हमेशा मिलते रहती है और उसका पत्ता कभी मुरझाता नहीं, हरा भरा दम रहता है। चाहे उसके अगल बगल जो सूखा ऊपर में रहता है जो उसका पत्ता मुरझा जाता है, पर उसका नहीं, क्योंकि उसको हर ऋतु में उसको पानी मिलते रहती है। उसी प्रकार से परमेश्वर कहते हैं कि चाहे कैसी भी विपत्ति, चाहे कैसी भी दुख का, चाहे कैसी भी तकलीफ क्यों ना, परमेश्वर आपको कभी निराशा नहीं करेंगे। परमेश्वर हर एक संकट से, हर एक तकलीफ से परमेश्वर आपको बचाएंगे। परमेश्वर के वचन में है। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ सुंदर समय सुंदर वक्त में। और आप लोग प्लीज़ मेरे वचन से ही प्रार्थना करना, मेरे वचन में बने रहे। प्रभु को हर एक बात में धन्यवाद करें। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। आप लोग हमेशा प्रभु को धन्यवाद करें, प्रभु के वचन से प्रार्थना करें। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। चलिए मैं आप सबके लिए मैं प्रार्थना करूँगी और प्रभु आप लोगों को ब्लेस करेंगे, आशीषित करेंगे। चलिए आप लोगों के लिए मैं प्रार्थना करूँगी। धन्यवाद धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। जीवित खुदा परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। प्रभु जितने भाई बहन प्रभु जो वचन को सुने, प्रभु यीशु के नाम में सब ब्लेस हो रहे। यीशु के नाम में परमेश्वर उनके हर एक बीमारी से, हर एक प्रॉब्लम से, हर एक परेशानी से परमेश्वर चंगाई दे। प्रभु जो इस वचन को सुने, प्रभु जो बहती नाली की ऋतु में, जो उस ऋतु में फैलता है उसका पत्ते का, वैसे ही मेरी ज़िंदगी में, मेरे ही ज़िंदगी में, हम सब की ज़िंदगी में अच्छा हरा भरा पौधा जैसे था उसका पत्ता का, वैसे मेरे हम सब की ज़िंदगी में खुशियाँ भरे। प्रभु ये कभी खुशियाँ ख़त्म न हो यीशु के नाम में। हाँ प्रभु, ये प्रभु जो इस वीडियो को जो जिनके मोबाइल में नहीं है प्रभु, हर की प्रभु इंडिया में प्रभु सबके मोबाइल में वीडियो को फैलाए प्रभु, कि सब सुने, सब इस वचन के द्वारा सब परमेश्वर फलवंत सबको करे। हाँ प्रभु आपके वचन में है प्रभु, मांगो तो दिए जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे खोला जाएगा। प्रभु मैं मांग रही प्रभु हर किसी, हर कोई के सबके मोबाइल में वीडियो जाए, हर सबके मोबाइल में है प्रभु कि सब परमेश्वर का वचन सुने, सब ब्लेस हो, सब आशीषित हो। हाँ प्रभु हर भी जितने ही मोबाइल हैं प्रभु, हर मोबाइल में इस परमेश्वर का वचन को डालिए, परमेश्वर के वचन को भेजिए कि सब देखे और सब ब्लेस हो यीशु के नाम में। हाँ प्रभु इस वीडियो को पूरा फैला दीजिए यीशु के नाम में, पूरा फैले, सब परमेश्वर को वचन सुने, सब चंगाई पाए, हर एक बीमारी से, हर एक प्रॉब्लम से, हर एक संकट से। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ प्रभु। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ। प्रभु जितने भाई बहन प्रभु सबको आशीष दे, प्रभु सबका ब्लेस कर यीशु के नाम में। हम पूरी बातों में प्रभु जो पुरुष है जो प्रार्थना करते हैं प्रभु उनको भी आशीष दीजिए प्रभु, हालेलुया। जितने भाई बहन प्रभु सभी वचन को सुन, वो सब आपको धन्यवाद कर रहे हैं। पूरी बातों में आपको आदर महिमा देते, आशीष देकर सबको प्रफुल्लित करें। आमीन, हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ और आप लोग प्लीज़ परमेश्वर का वचन से प्रार्थना करें।
प्रभु को वचन में बने रहे। प्रभु आप लोगों को बहुत आय से ब्लेस करेंगे, आशीषित करेंगे। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।